गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की जो हमारी क्लास थी वहाँ पर मैंने आपको डीसी साइड किस प्रकार से हम रिपल या फिर हार्मोनिक्स का एनालिसिस करते हैं वो हमने कल स्टडी की थी। वहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि जो टोटल करंट है, ये टोटल जो आरएमएस करंट है, ये किसके इक्वल होता है? ये एवरेज करंट भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और इस प्रकार से nth हार्मोनिक तक की जो टर्म है वो इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो यदि मुझे रिपल करंट निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर एक टेक्निक होती है कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए सारी टर्म का, ये सारी टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। और यदि आपको और क्या करो, दोनों साइड, अभी दोनों साइड कुछ मत करो। अब देखो, अब यदि लोड साइड मुझे रिपल का एनालिसिस करना है तो रिपल क्या है? अगर डीसी साइड की बात करूं तो ये टर्म तो मुझे चाहिए, ये आई एवरेज, यही तो होती है प्योर डीसी, यही टर्म तो होती है प्योर डीसी। तो ये तो मुझे चाहिए क्योंकि डीसी साइड तो मुझे प्योर डीसी चाहिए, इसलिए ये मेरे काम की है। इस टर्म को छोड़ के जितनी भी टर्म है ये सारी की सारी डीसी साइड रिपल को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा बोल दूंगा तो भी कोई गलत नहीं है। या फिर हार्मोनिक्स को है तो फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड हार्मोनिक की ना, या फिर हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने क्या किया था, ये एवरेज वाली टर्म को इस साइड ला लिया तो बची वाली जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी जो टर्म है एवरेज, जो सारी की सारी जो टर्म है वो सारी की सारी ये रिपल कंटेंट को शो करेगी। आई1 स्क्वायर प्लस आई2 स्क्वायर प्लस आई3 स्क्वायर डेस डेस आई एन स्क्वायर। तो ये अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड, तो ये वाली जो टर्म है ये वाली, दिस इज कॉल्ड रिपल करंट, दिस टर्म इज कॉल्ड रिपल करंट। क्योंकि डीसी साइड जो करंट होता है रिपल के फॉर्म में उसको रिपल करंट कहा जाता है। तो ये है रिपल करंट, आई आर एम एस स्क्वायर आई नॉट एवरेज स्क्वायर। और रिपल फैक्टर, जो रिपल फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो होता है रिपल करंट अपॉन एवरेज करंट, ये होता है रिपल फैक्टर। ठीक है, कल हमारा ये फार्मूला निकल के आया था, याद करो, आई आर एम एस का स्क्वायर मतलब ये टोटल करंट एक्चुअल में माइनस आई नॉट एवरेज का स्क्वायर अपॉन आई नॉट एवरेज को अंडर रूट के अंदर आई नॉट एवरेज का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ये हो गया रिपल फैक्टर, करंट रिपल फैक्टर। ठीक है, अब कल की क्लास में हमने डीसी साइड क्या रिपल कंटेंट है या क्या हार्मोनिक्स है उसका एनालिसिस किया था। आज अब देखो बच्चों, होता क्या है, रेक्टिफायर का जो काम है वो क्या होता है, एसी साइड को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन होता क्या है कि जब एसी को डीसी करने की प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ डिवाइसेस लगी रहती है, स्विचेस लगे रहते हैं, इस प्रकार से स्विचेस लगे रहते हैं इधर। ये जो स्विचेस जो लगे रहते हैं, ये स्विचेस क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर से कनेक्शन रहता है, ये यहाँ कहीं लोड लगा हुआ है, यहाँ कहीं लोड लगा हुआ है। तो ये जो स्विचेस होते हैं बच्चों, ये जो स्विचेस होते हैं ये डीसी साइड भी, सॉरी एसी साइड भी जो वेवफॉर्म है उसको प्रभावित करते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। एसी साइड जो प्योर वेवफॉर्म हो किस प्रकार की, इस प्रकार की, लेकिन इन स्विचेस की प्रेजेंस के कारण ये जो वेवफॉर्म है डिस्टॉर्ट हो जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से वेवफॉर्म है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो अब हम एसी साइड भी हार्मोनिक्स का एनालिसिस करेंगे। हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक्स एनालिसिस 8 एसी साइड, एसी साइड हम हार्मोनिक का एनालिसिस करेंगे। तो जब हार्मोनिक का एनालिसिस करेंगे तो वही जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे। जो टोटल लोड करंट है
टोटल लोड करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, वो एवरेज, उसके अंदर एवरेज टर्म भी होगी, उसके अंदर फंडामेंटल टर्म भी होगी। फंडामेंटल मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल बोलते हैं इसको, हार्मोनिक नहीं कहलाता है इसी की कंडीशन में। मतलब ये फंडामेंटल का मतलब ये प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म। और एसी साइड तो ये डिजायरेबल है, डीसी साइड ये हमें चाहिए था, लेकिन जब एसी साइड की बात करें, जब एसी साइड की बात करें तो ये फर्स्ट जो उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं ये हमें चाहिए, ये हमारे काम का है, ये डिजायरेबल है, इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसको छोड़ के जितनी भी टर्म रहेगी, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ये जितनी भी टर्म रहेगी ये सारी की सारी हमारे लिए क्या है, ये वाली भी हार्मोनिक की कैटेगरी में आएगी, और ये जो टर्म है सेकेंड थर्ड फोर्थ से एन तक ये भी हार्मोनिक की कैटेगरी में आएगी। तो ये जो एरो जहाँ मैंने लगाया है ये हार्मोनिक में आएगा, बस ये फंडामेंटल हमारे काम का है। तो ये फंडामेंटल को इधर ला लो, फंडामेंटल को इधर ला लो, ठीक है। तो फंडामेंटल को इधर ला लिया मैंने। अब ये एसी साइड कहाँ, सप्लाई साइड है ना, रेक्टिफायर के कंडीशन में एसी साइड का सप्लाई साइड, इसलिए आई नॉट मत लिखो, वो लोड का कन्वेंशन आ जाता है। आई एस लिखो, यहाँ पे आई एस लिखो, आई एस आर में सप्लाई साइड की बात हो रही है ना, ठीक है। और ये फंडामेंटल आई एस 1 आई एस 2 सप्लाई साइड की बात हो रही है, आई एस 3 आई एस 4 आई एस एन। तो एक काम करते हैं, जैसे उधर हमने स्क्वायर किया था हर एक टर्म का, इधर भी कर देते हैं। अब हमारे काम का क्या है, हमारे काम का फंडामेंटल है, तो उसको इधर निकाल लो जरा। आई एस आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई एस 1 फंडामेंटल, ये काम का हमारे, इक्वल टू आई नॉट, सॉरी आई एस एवरेज का स्क्वायर प्लस आई एस 2 का स्क्वायर, आई एस 3 का स्क्वायर डेज आई एस एन का स्क्वायर। अंडर रूट ले लो दोनों साइड, दोनों साइड अंडर रूट ले लिया हमने। तब ये जो टर्म है हमारे पास जो आई है यहाँ पर, ये हार्मोनिक करंट कहलाएगी, ये हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, ये वाली जो टर्म। क्योंकि हमने क्या किया, टोटल आरएमएस में से फंडामेंटल के आरएमएस वैल्यू को, ये कुछ नहीं है, मतलब ये आरएमएस है, आरएमएस है, बस ये फर्स्ट टर्म एवरेज वाली टर्म है। तो हमने क्या किया, जो ओवरऑल आरएमएस वैल्यू उसमें से फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू को माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास जो टोटल आरएमएस बचा है वो किसका बचा है, वो हार्मोनिक का आरएमएस है। टोटल आरएमएस में से हार्मोनिक जो हमारा मेन वेव फॉर्म है फंडामेंटल, उसको माइनस कर दिया हमने उसके आरएमएस को। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, वो हार्मोनिक के आरएमएस की वैल्यू आई है। तो ये हार्मोनिक की आरएमएस करंट है, हार्मोनिक आरएमएस करंट एसी साइड, एसी साइड। ऐसे ही हमने यहाँ आपको याद होगा, ये देखो क्या किया था हमने, जब हमने टोटल आरएमएस में से एवरेज वैल्यू को माइनस कर दिया था, ये हमारे काम की थी। तो जो बची वाली जो भी टर्म है वो रिपल, डीसी साइड है इसलिए उसको रिपल नाम दे दिया, वैसे हार्मोनिक ही बोलते हैं उसे, लेकिन डीसी साइड है तो आप अलग से रिपल बोल सकते हो, ताकि क्लैरिटी आ जाए कि हाँ हम डीसी साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बची वाली टर्म है ये रिपल को रिप्रेजेंट कर रही है, हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है डीसी साइड, तो इसको हमने रिपल करंट नाम दिया। और यहाँ पर आई आरएमएस में से आई एवरेज को माइनस कर दिया स्क्वायर को, तो हमारे पास रिपल करंट आ जाएगा। और जब टोटल आरएमएस में से हम फंडामेंटल आरएमएस को माइनस कर देंगे, के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हार्मोनिक आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, जो कि कंप्लीट हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हार्मोनिक करंट की आरएमएस वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो जरा, अभी हमने वहां क्या देखा था, हमने वहां पर देखा था कि जो वो रिपल फैक्टर था वो क्या था, रिपल फैक्टर क्या बताया था मैंने यहाँ पर, आपको देखो जरा ध्यान से। मैंने बताया था कि आरएमएस करंट मतलब रिपल करंट, जो रिपल करंट अपॉन एवरेज करंट, ये डिजायर्ड था। तो रिपल करंट अपॉन एवरेज करंट ये हमारा रिपल फैक्टर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर होता है डिस्टॉर्शन फैक्टर,
यहाँ पर होता है डिस्टॉर्शन फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हार्मोनिक करंट की आरएमएस वैल्यू अपॉन फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू का जो रेशो है वो डिस्टॉर्शन फैक्टर कहलाता है। इसे कुछ लोग जी से भी डिनोट करते हैं। इस डिस्टॉर्शन फैक्टर को जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो इस वैल्यू को आगे पुट करो, जी इक्वल टू आई एच आर एम एस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अंडर रूट के अंदर आई एस आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई एस वन आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई एस वन आर एम एस, तो अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर आ जाएगा, आई एस वन आर एम एस का स्क्वायर, ये वाली टर्म हटा दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे डिस्टॉर्शन फैक्टर को, जी इक्वल टू ये अंडर रूट के अंदर आई एस आर एम एस, ये टोटल आर एम एस वैल्यू है, का स्क्वायर अपॉन आई एस वन आर एम एस का स्क्वायर माइनस वन। तो ये वाली जो टर्म है, देखो बच्चों एक बात याद रखना, फंडामेंटल वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टोटल आरएमएस, टोटल आरएमएस ये कहलाता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। कितना हो रहा है, मतलब कितनी फंडामेंटल वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल आरएमएस वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू की कितनी आरएमएस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, इसको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, रुक जाओ बच्चों उल्टा बोल दिया यार मैंने। ये जो है जो डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है ये होता है, उल्टा बोल दिया बच्चों, उल्टा बोल दिया। ये है डिस्टॉर्शन फैक्टर, कितनी आरएमएस वैल्यू है फंडामेंटल की विथ रिस्पेक्ट टू टोटल आरएमएस, दिस इज कॉल्ड अ डिस्टॉर्शन फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर जी। ये जो टर्म है ये जो टर्म है ये बच्चों, हाँ सही बोला था मैंने, नहीं ये है टोटल हार्मोनिक्स, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। आरएमएस हार्मोनिक की का आरएमएस करंट अपॉन फंडामेंटल आरएमएस, अपॉन फंडामेंटल आरएमएस, ये कहलाता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये है टोटल हार्मोनिक करंट, हार्मोनिक की आरएमएस करंट अपॉन फंडामेंटल करंट का जो रेशो है वो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, कितना हार्मोनिक का डिस्टॉर्शन हो चुका है, कितनी वैल्यू आ गई हार्मोनिक की विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल वैल्यू, ये कहलाती है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टीएसडी। सुधार लो बच्चों। डिस्टॉर्शन फैक्टर ये होता है जी। ऐसा लग रहा था कि यार कुछ गलती हो रही है अपने हाथ, टी एच डी अंडर रूट वन अपॉन ये आई एस वन अपॉन आई एस आर एम एस, कितना हो जाएगा जी, तो ये नीचे आ जाएगा वन अपॉन जी स्क्वेयर माइनस वन, ये आ गया टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है बच्चों, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, देखो जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, अब हार्मोनिक करंट क्या होना चाहिए बच्चों, देखो हार्मोनिक करंट तो यार देखा जाए तो आइडियली जीरो होना चाहिए, आइडियली जीरो होना चाहिए, मतलब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की आइडियल वैल्यू कितनी होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इतनी वैल्यू होना चाहिए टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की। ये डिजायरेबल वैल्यू है कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो ही ना, हम तो यही चाहते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, देखो जब जी की वैल्यू वन हो जाएगी बच्चों, जी की वैल्यू वन हो जाएगी तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ जी की वैल्यू वन, वन अपॉन वन वन, वन अपॉन वन वन हो जाएगा, वन में से वन जीरो, तो टोटल हार्मोनिक मतलब जी की वैल्यू अगर वन की तरफ जा रही है तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, सो जी की वैल्यू वन की तरफ अप्रोच कर रही है तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो हार्मोनिक से नहीं रहेंगे तो हमें प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म मिलेगी, मतलब जी वन की तरफ जाएगा या टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जीरो की तरफ जाएगा तब हमें प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म ऑब्टेन होगी, प्योर साइनसोइडल।
तो ये हमने एसी साइड भी हार्मोनिक्स का एनालिसिस कर दिया। यहाँ दो की बात हमें पता चली, एक तो डीसी की कंडीशन में डीसी साइड जो रिपल करंट था, वो क्या था, जो रिपल करंट भी पता है हमें। जो रिपल करंट है वो क्या हो जाएगा, आई नॉट आर एम एस, टोटल आर एम एस वैल्यू में से एवरेज वैल्यू को माइनस कर दो, तो ये हमारा रिपल करंट कहलाएगा। दिस इज अ रिपल करंट। और रिपल फैक्टर, जब हमारी रिपल करंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिपल फैक्टर आ जाएगा। दिस इज द रिपल फैक्टर, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, रिपल करंट, दिस इज द रिपल करंट, आईआर, रिपल करंट। तो रिपल फैक्टर का फार्मूला क्या बन के आ गया यहाँ पे, अंडर रूट आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई नॉट एवरेज का स्क्वायर अपॉन ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, रिपल फैक्टर वो तो हमने कर लिया है, लेकिन एक बार आई आर एम एस आई नॉट एवरेज, आई नॉट आर एम एस अपॉन आई नॉट एवरेज का स्क्वायर माइनस 1, ये जो टर्म है फॉर्म फैक्टर कहलाती है। तो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया रिपल फैक्टर। ये देखा हमने। और क्या देखा हमने, हमने देखा कि हार्मोनिक करंट जो होता है इसी साइड, वो आई एस आर एम एस का स्क्वायर, टोटल आर एम एस वैल्यू सप्लाई साइड या एसी साइड में से फंडामेंटल वैल्यू को माइनस करो, तो ये हार्मोनिक करंट आ गया। तो फिर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ये क्या हो जाएगा, जब हार्मोनिक करंट को विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल निकाले हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आई एस आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई एस वन आर एम एस का स्क्वायर। आई एस वन आर एम एस नीचे है तो उसको अगर अंडर रूट के अंदर लिखना है तो अपॉन आई एस वन आर एम एस का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये फंडामेंटल अपॉन आर एम एस वैल्यू होते हैं डिस्टॉर्शन फैक्टर, इसलिए 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस 1, ये डिस्टॉर्शन फैक्टर जी इक्वल टू आर एम एस वैल्यू फंडामेंटल की अपॉन टोटल आर एम एस। नहीं, स्क्वायर नहीं आया। ठीक है बच्चों, ये हमने स्टडी की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, जो है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर या फिर फंडामेंटल पावर फैक्टर। फंडामेंटल ठीक है, क्या है ये देखो जरा, ये है कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ voltage and fundamental component of current। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जो होता है, ये फंडामेंटल वोल्टेज और फंडामेंटल करंट के बीच का एंगल होता है। फंडामेंटल वोल्टेज
फंडामेंटल वोल्टेज क्या होता है, मतलब जिसमें फर्स्ट हार्मोनिक हो। फर्स्ट हार्मोनिक नहीं है वो एक्चुअल में, फंडामेंटल। देखो जैसे कि ये सप्लाई है, ये क्या है, वी एस साइन ओमेगा टी। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, वी एस साइन 2 ओमेगा टी, वी एस साइन 3 ओमेगा टी। तो ये है फंडामेंटल, बाकी ये हार्मोनिक है। जिसमें ओमेगा की वैल्यू 1 हो वो फंडामेंटल वैल्यू रहती है। उसी प्रकार से सप्लाई करंट, ये आई एस साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री प्लस आई एस साइन 2 ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों ये देखो, ये फंडामेंटल कंपोनेंट है और ये फंडामेंटल कंपोनेंट है। तो ये फंडामेंटल वोल्टेज और फंडामेंटल करंट के बीच का जो एंगल है, कितना एंगल है दोनों के बीच में, देखो ये सप्लाई वोल्टेज, वी एस है और करंट 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये 30 डिग्री है का कॉस, यही हमारा फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर या फिर फंडामेंटल पावर फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर या फंडामेंटल पावर फैक्टर, ये जो वैल्यू होती है ये कॉस ऑफ, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, नहीं अल्फ़ा भी मत मानो, ठीक है अल्फ़ा ही मान लो अभी। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये हो गया फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। फाई 1 मान लो बच्चों, सबसे अच्छा फाई 1। फंडामेंटल को शो करने में इजी रहेगा वो, कॉस फाई 1। ये हो गया फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। अब सप्लाई पावर फैक्टर कैसा होता है बच्चों, सप्लाई पावर फैक्टर मतलब जो सप्लाई का जो पावर फैक्टर, सप्लाई पावर फैक्टर जो होता है बच्चों, वो होता है एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम सोर्स अपॉन सप्लाई एपरेंट पावर। और जो एक्टिव पावर जो होती है उसमें हमेशा फंडामेंटल कंपोनेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो एक्टिव पावर जो ड्रॉ होती है वो हमेशा उसमें फंडामेंटल कंपोनेंट ही पार्ट लेते हैं। तो ये वी एस 1 आर एम एस, आई एस 1 आर एम एस कॉस फाई 1 अपॉन फंडामेंटल पावर फैक्टर, ये कॉस फाई 1 या डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। और जो अपरेंट पावर हो जाएगी वो वी एस आर एम एस, आई एस आर एम एस। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये वी एस 1 आर एम एस और वी एस आर एम एस लगभग बराबर होते हैं, मतलब बराबर ही होते हैं, क्योंकि सप्लाई तो जो हम दे रहे हैं वो प्योर साइनसोइडल ही दे रहे हैं ना, इसलिए वी एस 1 आर एम एस इक्वल टू वी एस आर एम एस, एक ही बात है, वी एस आर एम एस। ठीक है, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ टर्म ली है, आप इससे परेशान नहीं होना। ये वी एस 2 वी एस जो जनरली सप्लाई हम दे रहे हैं ना, तो हम जो सप्लाई दे रहे हैं उसमें हार्मोनिक्स कंटेंट नहीं होंगे, इसलिए सप्लाई में वो कंसिडर ही नहीं करते बाकी के हार्मोनिक, इसलिए वी एस 1 आर एम एस और वी एस आर एम एस एक ही चीज़ होगी। तो क्या हो गया, सप्लाई पावर फैक्टर इक्वल टू आई एस 1 आर एम एस, आई एस आर एम एस। तो ये क्या हो गया, आई एस 1 आर एम एस कितना है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल आर एम एस, यही हमारा क्या कहलाता है, ये डिस्टॉर्शन फैक्टर कहलाता है, जो कि जी होता है, हमने जी से कंसिडर किया है डिस्टॉर्शन फैक्टर को। कॉस फाई 1 फंडामेंटल पावर फैक्टर, ये आ गया फार्मूला।
डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या है, कितनी आरएमएस वैल्यू है फंडामेंटल की विथ रिस्पेक्ट टू टोटल आरएमएस। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा अब। ठीक है।